स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने कल आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस लेसन में जो क्या है, जिस प्रकार पर्सनल लेटर की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार व्यवहारिक पत्र बढ़ते जा रहे हैं और जिस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होने के बाद सोशल मीडिया के कारण पत्र का महत्व, पर्सनल लेटर का महत्व कैसे घटते जा रहे हैं और ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम इनके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। तो आइए आज आगे इस लेसन सिखा रहा हूँ। ध्यान से किताब देखिए मेरे प्यारे छात्रों, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार सुनिए। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसर्गी से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमने सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीने इंतज़ार कर रहे थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवार साधनों के विकास में पूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकास हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर विरासत के रूप में रखे हुए। ये सब मैंने कल आपको सिखाया था। आप अगला जो फेज सिखा रहा हूँ सुनिए। पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। अब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को प्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही ही नहीं है, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बचने के 200 पत्र बच्चन के पंत के 200 पत्र बचन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद स्वामी सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू, गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिससे बहुत से नए तत्वों और
तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेख जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकार विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग के ही है। तो सुनिए, पत्रों के देखिए संचार के अपेक्षाकृत तेज साधनों के आ जाने से शहरों तथा महानगरों चिट्ठियों की संख्या घटी है, परंतु गांवों में हालात पूर्ववत है। फैक्स, ईमेल, मोबाइल तथा टेलीफोन ने चिट्ठियों की रफ्तार रोकी है, किंतु व्यवहारिक डाक बढ़ते जा रहा है। पत्र प्रायः सबने लिखे होंगे, लिखावाए होंगे या इंतजार किया होंगे। हमारे सैनिक अपनी परिवार के पत्रों का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। तो देखिए, पत्रों का दस्तावेज पुराने से पत्रों का संग्रह दोहरा होते हैं। महान लोगों के पत्र अनुसंधान के विषय होते हैं। पुराने समय में यदि आज जैसे तेज संचार माध्यम होते तो कुछ पत्रों के संकलन पुस्तकों का आकार न ले पाते। पिता नेहरू के पत्र इंदिरा गांधी को लिखे गए थे, जो पिता का पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक बन गई है। पत्र दस्तावेज के समान है, बल्कि कवि कह रहा, लेखक ने कह रहा, पत्र दस्तावेज के रूप में सुरक्षित है। पतंजी के, निराला जी के और स्वामी दयानंद जी के पत्र पुस्तकों के रूप में है। गांधी जी और टैगोर के पत्र दस्तावेज से कम नहीं है, बल्कि कह रहा है आज़ादी के पहले से आज तक डाक विभाग की, मतलब पोस्ट ऑफिस, गुडविल सबसे अधिक है। यह घर घर तक लोगों जो जोड़ाता है, हवेलियों से झोपड़ियों तक और दुर्गम इलाकों तक आज भी पत्रों का सभी इंतजार करते हैं। अनेक परिवारों का गुजारा डाक के मनी ऑर्डर से ही होता है। अनेक परिवारों का गुजारा डाक के मनी ऑर्डर से ही होता है। आज भी डाकिया देवदूत के रूप से में देखा जाता है, बल्कि लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह ने पत्र के महत्व को बताते हुए कहा है। तो इस प्रकार लेखक अरविंद कुमार सिंह ने पत्रों का व्यवहार और पत्रों का महत्व बताया गया है। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, दुर्गम जंगल से धीरे गांव हो या पीर बर्फबारी के बीच रहे, पहाड़ों के लोग समुद्र तट पर रहे, मछुआरों हो या पीर रेगिस्तान की ढाणियों में रह गए लोग, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री में से इंतजार होता है। एक दो नहीं है, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहता में लाखों गरीब घरों में चल्लू मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार लेखक अरविंद कुमार सिंह जी ने अपने चिट्ठियों के अनूठी दुनिया में चिट्ठियों का महत्व, मानव सम्मान, सभ्यता के बारे में पत्र के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू जी के विचार क्या होते हैं?
पत्रों की घटती संख्या परंतु बढ़ते व्यवहारिक पत्र संख्या, चिट्ठियों का संग्रह पत्र दस्तावेज के समान। इस प्रकार अरविंद कुमार सिंह ने अपने इस कहानी में क्या विचार विमर्श किया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगला वीडियो में आपको इस कहानी का चाहे मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। आप ध्यान से इस किताब को पढ़ना चाहिए, देखकर मनन करना चाहिए, अपने आप एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर लिखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अगला महीने में आने वाले मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों ने जो जो लेसन सिखाया हूँ, पोएम सिखाया हूँ, लेटर राइटिंग सिखाया हूँ, उसके लिए प्रिपेयर करके पूर्व तैयारी में रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।